सभी चीजें वो सभी चीजें समझकर अगर हम करेंगे तो वो सब चीजें साकार हो जाएंगी जो हम सोच रहे हैं। जो समस्याएं हमारे सामने हैं, जो चिंताएं हैं हमारे सामने, उन सब से हमें मुक्ति मिल जाएगी। सफलता और असफलता की कुंजी क्या है, इस पे हम अगर विचार करेंगे तो हम एक सेंटेंस है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। फिर मैं दोहराऊंगा, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। पूरे इतिहास में जितने बुद्धिमान लोग हुए हैं, दार्शनिक, शिक्षक हो या पैगंबर हो, उनके विचारों में भले ही अंतर रहा हो और उनके विचार अलग अलग हो, लेकिन इस मुद्दे पर वे सहमत थे और एक मत थे। महान सोमन महान जो रोमन सम्राट मार्कस एरिकिस ने कहा था, मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है जैसे उसके विचार बनाते हैं। और एक दार्शनिक ने ये कहा था, यदि मनुष्य चाहे और प्रतीक्षा करे तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। यदि मनुष्य चाहे और प्रतीक्षा करे तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। बहुत गहरे विचारक और चिंतन मनन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि निश्चित लक्ष्य वाला मनुष्य उसे हर हाल में पूरा करता है और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता। वाल्डो इमर्सन का कहना है कि एक आदमी वैसा ही बनता है जैसा दिन भर सोचता है। विलियम जेम्स ने कहा था, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है, मनुष्य अपने विचारों में और सोच में परिवर्तन लाकर अपना जीवन बदल सकता है। विलियम जेम्स ने कहा था, अगर आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो आप उसे हासिल कर लेंगे। अगर आप अमीर बनने की इच्छा रखते हैं तो आप अमीर बन जाएंगे। अगर आप विद्वान बनने के बारे में सोचते हैं तो आप विद्वान बन जाएंगे। और इसी प्रकार अगर आप कोई भला मनुष्य बनना चाहते हैं, कोई दार्शनिक बनना चाहते हैं तो आप भले बन जाएंगे, दार्शनिक बन जाएंगे। बस आपको ये करना है आपको ये करना है कि आप वस्तु विशेष या लक्ष्य के प्रति वास्तविक इच्छा शक्ति रखें और वही एक लक्ष्य हो। उस दौरान आपके पास में वही एक लक्ष्य होना चाहिए जिसको आपको पाना है। अगर आपके पास में 10 लक्ष्य या सैकड़ों लक्ष्य होंगे तो आप उसे नहीं पा पाएंगे, क्योंकि आपका इससे मन भटक जाएगा। आप इधर उधर भागते रहेंगे। अगर एक लक्ष्य आपके पास होगा तो आप उसे जरूर हासिल कर पाएंगे। जो विश्वास करता है उसी को मिलता है, ये बाइबल का कथन है कि जो विश्वास करता है उसी को मिलता है। तो आपको अपने उस लक्ष्य पे विश्वास करना पड़ेगा। डॉक्टर नॉर्मन विंसन ने कहा है, पूरे सृष्टि के महानतम विचारों में से एक है, अगर आपकी सोच नकारात्मक हो तो परिणाम भी नकारात्मक ही आएगा। यदि आपकी सोच सकारात्मक मतलब पॉजिटिव हो तो जो करेंगे उसका परिणाम भी सकारात्मक ही आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। जो हम सोचेंगे वैसा हो जाएगा। ये साधारण सा नियम है। 4 शब्दों में कहा जाए, विश्वास करो सफलता पाओ। विश्वास करो सफलता पाओ। विलियम शेक्सपियर ने कहा है, हमारी क्षमताएं इतनी विश्वासघाती है कि हमें विश्वास करने से भी रोकती है। अगर हम जो हमारे जो सोच है वो इतनी मतलब खराब है कि हम किसी चीज पे विश्वास करना चाहे तो भी उसे करने नहीं देती है। और हम उन सभी मोर्चों पर हार जाते हैं जहां पर हम जीत सकते थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है, लोग लोग अपनी हालात लोग अपनी हालात के लिए परिस्थिति को दोष देते हैं, लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने वाले वे लोग हैं जिन्होंने किसी काम की शुरुआत की और अपनी मनचाही परिस्थिति बनाई। ये वास्तविक में
कितनी सुखद है। जिसने विश्वास किया वही सफल हुआ। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। जिस किसी ने ठोस और सार्थक लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो उसे हासिल कर लेते हैं। दूसरी ओर वो आदमी है जिसके पास लक्ष्य नहीं है और उसे नहीं मालूम है कि उसे किधर जाना है, तो वो वैसा ही बनेगा। वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। आइए हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। ये सारा कुछ क्यों होता है, कैसे होता है, तो इसके पीछे क्या तर्क है, क्या विज्ञान है, तो हम उसके बारे में भी बात करते हैं। मान लीजिए एक एक किसान है जिसके पास थोड़ी सी जमीन है। वो जमीन मतलब उपजाऊ जमीन है। उसमें वो क्या बोया जाए ये पूरी तरह किसान का फैसला होता है। वो जो चाहे उस जमीन में बो सकता है। जमीन का जो चाहे बोए। जमीन का कोई मतलब किसान जमीन में चाहे जो बोए, इससे जमीन का कोई मतलब नहीं होता है। मनुष्य का मन भी ऐसा ही होता है, जमीन के समान। जमीन की तरह भी मन को भी कोई मतलब नहीं होता है कि उसमें क्या बोया जाए। आप उसमें कैसा विचार बोते हैं, उसी की फसल वो लौटाएगा। यही वास्तविकता लागू होती है। सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ यदि आप तो सकारात्मक विचार बोएंगे तो कामयाबी की फसल उगकर आपके सामने आएगी। अगर नकारात्मक विचार बोएंगे तो आपको नाकामयाबी मिलेगी। कल्पना कीजिए किसान के पास अनाज और जहर की दो बीज हैं। वो एक तरफ अनाज का बीज बोता है और एक तरफ जहर का बीज बोता है, और दोनों को पानी और खाद डाल के वो सींचता है। तो एक तरफ जो 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 अनाज का फल है उससे हमें अनाज मिलेगा, और जो जहर के उससे जहर मिलेगा। तो वही चीज हमारे मनुष्य के मन पे भी लागू होता है कि अगर वो अपने दिमाग में जो डालता है उसे वैसा ही मिलेगा। अगर वो पॉजिटिव चीजें डालेगा तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, अगर निगेटिव डालेगा तो उसको निगेटिव मिलेगा। आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। मानव मस्तिष्क भी जमीन के समान उर्वरक और उपजाऊ है। जमीन के सिद्धांत पर भी ये काम करता है। ये भी इस बात की चिंता नहीं करता कि इसमें क्या बोया गया है। जो बोएंगे वही वो लौटाएगा, चाहे वो सफलता हो या असफलता हो, लक्ष्य हो या असमंजस हो, किसी कोई असमंजस की स्थिति हो, वो वही लौटाएगा। अगर हम अपने दिमाग में गलत फहमी, भय, चिंता, डर ये बोएंगे तो हमको वही लौटाने वाला है। तो हमें भय, चिंता और डर ही लौटाने वाला है। तो मानव मस्तिष्क भी उसी जमीन की तरह ही काम करता है। मानव मस्तिष्क इस दुनिया में आखिरी आदेश है। इसका अन्वेषण अभी तक नहीं हो पाया है। इसको पूरी तरीके से अब तक वैज्ञानिक नहीं जान पाए हैं मानव मस्तिष्क को। इसमें हमारी कल्पना से अधिक सुख समृद्धि भरी पड़ी है। यदि हम सकारात्मक विचार डालें तो भारी सुख, समृद्धि और सफलता ये हमें वापस लौटाएगा। यदि ये सही है तो लोग अपने मस्तिष्क का अधिक इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कि अगर ये विचार और ये चीजें सही है तो हम ऐसा करने से क्यों रुके हुए हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? तो लोगों के पास में इसका भी जवाब है। हमारा मस्तिष्क एक उन्नत यंत्र है। ये हमें जन्म से ही मिला है कि मतलब जब हम पैदा होते हैं धीरे धीरे हमारा दिमाग एक यंत्र की तरह धीरे धीरे उन्नत होता चला जाता है। निःशुल्क फ्री जो चीजें हमें मिलती हैं उसका हम महत्व नहीं जान पाते हैं। जो चीजें हमें फ्री में मिलती है हम उसको महत्व नहीं देते हैं, जबकि उन चीजों को हम महत्व देते हैं जो हम पैसे से खरीद सकते हैं। जबकि इसके विपरीत बातें सही होती हैं। आज जो भी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं वो हमें निःशुल्क ही उपलब्ध है।
मानव मस्तिष्क, आत्मा, ये हमारी आत्मा, ये हमारा शरीर, ये हमारी आकांक्षाएं, ये हमारे सपने, ये हमारी बुद्धि, परिवार, मित्र इत्यादि सब हमें मुफ्त में मिला है। इसके लिए हमें कुछ देना नहीं पड़ा है। यहाँ तक कि जो पर्यावरण है, जैसे कि हवा, धूप, पानी, ये सब हमें फ्री में मिलता है, लेकिन हम इसकी कदर नहीं करते हैं कि जो हमें ऊपर वाले ने दिया है फ्री में हमें चीजें, हम उसकी कदर नहीं करते। इसी तरीके से जो हमारा दिमाग जो अनमोल है, ये हमें फ्री में मिला है और हम इसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। जबकि जो हम खरीद के लाते हैं, जिसकी हमें उसके बदले में हमें दूसरी चीजें मिल सकती हैं, या उसकी हम बदल कर सकते हैं, उसके बदले हम दूसरी चीजें ले सकते हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं, हम इसके बदले में दूसरा चीज नहीं ले सकते हैं जो भी हमें फ्री मिली है। मानव मस्तिष्क का भरपूर उपयोग नहीं हुआ है। मन इतना शक्तिशाली है कि इसे जो भी काम सोचा जाए, ये उसे पूरा करता है। फिर भी हम इसे छोटे-मोटे कार्य के लिए उपयोग करते हैं। कई विश्ववि कई विश्वविद्यालयों ने साबित किया है कि हम अपनी क्षमता का केवल 10% ही उपयोग कर पाते हैं। हमारी शेष जो बुद्धि है, जो क्षमता है, ये अनछुई रह जाती है। अब फैसला आपको करना है। अपना लक्ष्य अपनी मस्तिष्क में बो दीजिए। मतलब जो हम सोचते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसे हमें अब हमारे मस्तिष्क में बोना है। ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। आप आप जो बनना या जो करना चाहते हैं, उसे बो दीजिए और ज जतन से उसका देखभाल करना है। मतलब जिस तरीके से हम बीज में पानी, खाद डालते हैं, इसी तरीके से उस अपने लक्ष्य की देखभाल करना है। लक्ष्य की दिशा की ओर आगे बढ़ें और प्रयत्नशील रहें। एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा। कोई सवाल ही नहीं है कि ये होगा नहीं। ये एक प्रकृति का नियम है। इसको भी हम एक अगर प्रकृति का नियम माने, तो ये हमारा ये फेल नहीं हो सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया है। जैसा कि एक प्रकृति का नियम है, न्यूटन ने जो हमें पहले बताया है कि जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, अगर आप किसी इमारत की छत पे चढ़ जाए और आप कूद जाएँ, तो ये प्रश्न नहीं उठता है कि आप नीचे नहीं आएँगे। तो आपको 100% नीचे ही गिरना है, आप ऊपर नहीं जाएँगे। ये एक प्रकृति का नियम है। इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया, ये भी एक प्रकृति का नियम है। अगर हम पॉज़िटिव विचार और अपना लक्ष्य अपने दिमाग में बोते हैं और उसकी तरफ पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से हम उसकी तरफ भागेंगे, तो जो आपको सफलता पाने से ये कोई भी रोक नहीं सकता है। हमारे सोचने के तरीके में ही समस्या का हल छुपा हुआ है। उसका ही योगफल होता है। वो स्वीकार करे कोई स्वीकार करे या न करे, वो आज जहाँ है, वो उसकी सोच का नतीजा है। हम में से हर एक को भविष्य में आज के सोच का ही प्रतिफल मिलने वाला है। क्योंकि आज क्योंकि आज, कल या 1 महीने बाद क्या होगा, या 1 वर्ष या फिर थोड़े समय के बाद क्या होगा, हमारा भविष्य हमारी सोच का ही निर्धारण रहेगी। जो हम हमारी सोच रहेगी, उसी का प्रतिफल हमें अपने भविष्य में मिलेगा। आपका मन मस्तिष्क ही आपके संपूर्ण जीवन को निर्देशित करता है। मुझे याद है, मैं कहीं जा रहा था, एक भारी भरकम मशीन बहुत आवाज कर रही थी, हजारों टन माटी को वो खोद के उठा के फेंक दे रही थी। तभी मेरी नजर उस आदमी पे पड़ी, जो एक छोटा सा व्हील के पहिए को से उस पूरे मशीन को निर्देशित कर रहा था। कि मतलब एक छोटा सा जो उसका व्हील था, उसके जरिए वो इतनी बड़ी मशीन को हैंडल कर रहा था। इसी तरीके से इसी तरीके से हमारा ये दिमाग है, इस मशीन की तुलना मानव मस्तिष्क से की जा सकती है। वैसे ही हमारे मस्तिष्क का पहिया हमारे हाथों में है। हम जैसा निर्देश देंगे, ये वैसा ही काम करने वाला है। हम हाँ
हम हाथ पर हाथ रखकर कैसे बैठ सकते हैं? इस मशीन को इस मशीन को खड्डे में गिरने से जाने देंगे, या दोनों हाथ मजबूती से इसके व्हील पर जमाएंगे और किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये दोनों विकल्प आपके हाथ में है, क्योंकि इस मशीन का नियंत्रण आपके हाथ में है। हमें सफलता प्रदान करने वाला नियम भी दो धारी तलवार की तरह है। हमें अपने विचारों हमें अपने सोच और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जहाँ एक ओर ये जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियां उपलब्ध करा सकती है, वहीं दूसरी ओर यही नियम उसे गटर में भी धकेल सकती है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस नियम का किस तरह उपयोग करते हैं। यही है दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक सत्य। थैंक यू। वास्तव में